नमस्कार दोस्तों, मैं दिवेश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज का ये हमारा वीडियो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले बहुत सारे वीडियो सभी चैप्टर के लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बिना समय गवाए आज शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी का। ये एक अच्छा खासा चैप्टर है। इस चैप्टर से भी मतलब ऑब्जेक्टिव 4-5 उठा लिए जाते हैं हर साल, और क्या कहते हैं कि सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स में आने की कम संभावना होती है। किसी ईयर पूछ भी लिया जाता है। चलिए तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं? 32 क्वेश्चन है एंड 18 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोई खास लंबा वीडियो नहीं जाएगा, और नॉर्मल से कंडीशनल क्वेश्चन इसमें होता है तो ज़्यादा लेंदी नहीं जाएगा, टेंशन ना लीजिए। 2021 में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, ए और बी हमारा 2 इवेंट्स है, देन डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है कि पी ए बाई बी प्लस पी ए डैश बाई बी बराबर क्या होगा। नॉर्मल सी बात है, इसका फार्मूला होता है पी ए बाई बी और इसका हमारा होता है 1 माइनस पी ए बाई बी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट, डायरेक्ट कंडीशन है कि ए बी सी अगर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट है, देन पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। 3 के लिए होता है, 2 रहेगा तो पी ए इंटू पी बी। इसी को पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको क्या लिख सकता है, पी ए बी सी भी लिख सकता है। ठीक है, पी ए बी सी बराबर पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। क्लियर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। डायरेक्ट कंडीशनल क्वेश्चन है, पी ए प्लस पी ए डैश, पी ए प्लस पी ए डैश। सब जानते हैं, क्लास 10 से ये बात जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर बी। मतलब किसी घटना के होने और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का सम कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, 2021 का लास्ट क्वेश्चन, 1 माइनस पी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देखिए ये डिमॉर्गन्स लॉ पे जाएगा हमारा। ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। 1 माइनस इसका कंप्लीमेंट का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस पी ए यूनियन बी। 1 से 1 कैंसिल, आंसर आपका क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी के बराबर। ऑप्शन नंबर पी ए यूनियन बी, ऑप्शन नंबर बी के बराबर। 2021 का यही 4 क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2020 के क्वेश्चन पे। ठीक है, ये बहुत आसान है। ये आपको ये क्या कहते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पे लगा है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि अगर दोनों पर कंप्लीमेंट लगा हुआ है, बीच में अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर यूनियन होता है तो ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लास 11 का सेट थ्योरी में आप लोग को ये पढ़ाया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुत आसान क्वेश्चन सब इसमें रहता है। पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 0, डायरेक्ट वैल्यू बेसिस क्वेश्चन है। पी ए बराबर 1/2 और पी बी बराबर 0 पूछ रहा है पी ए बाई बी बराबर। देखिए पी ए बाई बी के लिए हमको क्या चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी अब बाई पी बी। लेकिन इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी का ना ही वैल्यू दिया और ना ही कोई ऐसा ऑप्शन दिया जिससे हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। लेकिन पी बी का वैल्यू 0 कह रहा है, दिन बट्टा में 0 आने पर क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अब बाई 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 सॉरी ये तो अनडिफाइन हो जाएगा ना, 0 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। ऑप्शन नंबर डी, डिफाइन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। 2020 का ही पूछा गया है। पी ए का वैल्यू है 6/11, डायरेक्ट फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है सारे। पी ए बराबर 6/11, पी बी बराबर है हमारे पास 5/11 और है पी ए यूनियन बी बराबर 7/11। अब ये पूछ क्या रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए प्रोबेबिलिटी से पहले आपको बता दूं कि सेट थ्योरी में आप लोग फार्मूला प्रयोग होगा, नंबर ऑफ यूनियन एन ए यूनियन बी बराबर, चूंकि हम जानते हैं
कि एन ए यूनियन बी बराबर, सॉरी इंटरसेक्शन पूछ रहा था, इंटरसेक्शन वाला ही लगा लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। इसी एन को अगर एन ए से डिवाइड कर देंगे सारे में तो सारा प्रोबेबिलिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पी में सबका सब पी हो जाएगा, पी 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 और यहाँ भी क्या हो जाएगा पी। फॉर्मूला होता नहीं, बनाया जाता है। अब इसका वैल्यू आपको पता करना है, सारा वैल्यू आपको पता है। ये क्या हो जाएगा आपका पी ए बराबर 6/11 प्लस ये आपका हो जाएगा 5/11 और माइनस 7/11 बराबर आपका क्या हो जाएगा एलसीएम में 11, 6 + 5 - 7 बराबर 11 में से 7 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 4/11। ऑप्शन नंबर छठा का ऑप्शन नंबर 4/11 ऑप्शन नंबर ए। 2020 का यही 2 क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2019 के क्वेश्चन पे। 2019 में 2-3 क्वेश्चन पूछे 2019 में। पहला क्वेश्चन है 2019 का, इधर छठा हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है इफ पी ए बराबर 3/8 पी बी बराबर 1/2 पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया, पी ए यूनियन बी पूछ रहा है। जस्ट सेम ऐसा क्वेश्चन है छठा नंबर, इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा था जब पी ए यूनियन बी दिया था, इसमें इंटरसेक्शन दिया है और यूनियन पूछ रहा है। ठीक है, क्या आपके पास पी ए बराबर, बहुत आसान क्वेश्चन होता है भाई प्रोबेबिलिटी का, इसलिए इसको इग्नोर मत करके चलिए, आपको अच्छा खासा मार्क्स दे सकता है। पी बी बराबर आपका हो गया 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमको दे रखा है इसमें 1/4 और पूछ रहा है कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक ना, तो फिर वही बात देखिए, ये माइनस वाला अगर इसको ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। अगर यूनियन पूछ रहा है तो इंटरसेक्शन माइनस में जाएगा और इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो यूनियन माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है यूनियन, डेट में से हमारा क्या हो जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए का वैल्यू आपके पास कितना है 3/8 प्लस 1/2 और माइनस 1/4। एलसीएम कितना आपका आ जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 3 + 4 और माइनस 2 बराबर 4 3 7 में से 2 जाए तो कितना होगा 5/8। ऑप्शन नंबर 7 का 5/8 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। पूछ रहा है पी ए प्लस पी ए डैश, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो है तीसरा नंबर वही है, पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू कितना 1। किसी भी घटना के होने और नहीं होने का सम कितना होता है 1 होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा P बराबर फार्मूला पूछ रहा है, देख लीजिए बउआ वाला बात पूछ रहा है। 10वां में आप लोग पढ़े P बराबर क्या होता है NE/NS, डायरेक्ट फार्मूला है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए, तो हमने 21 किया, 20 किया, 19 किया। इसके बाद हम लोग आते हैं 2018 के क्वेश्चन पर। 18 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं। चलिए, 2018 का 3 क्वेश्चन पूछा गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2018 में क्या है 2018 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि इफ ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट। हमारा ए डैश और बी डैश इंडिपेंडेंट है। अगर ए बी होता तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता पी ए इंटू पी बी, यहाँ पर डैश में रूप में है तो हमारा क्या हो जाएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए डैश इंटू पी बी डैश, यही ना होगा। आप इसी को बार बार मैं बोल रहा हूँ, इंटरसेक्शन को हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो सकता है, और करके हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि पी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी ए इंटू पी ए डैश इंटू बी डैश। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा सा मिस्टेक है, वहाँ पर डैश नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, दोनों एक ही बात है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। देन इसमें क्या पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, तो ये भी वही बात पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है दोनों, कि इफ इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका हो जाएगा पी ए इंटू पी बी।
12 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 12 नंबर, पी ए बराबर 3/8, पी बराबर 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, तो पी ए बाई बी पूछ रहा है। देखिए दिया गया हमारे पास पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दे रखा है 1/4। देन पूछ रहा है पी ए बाई बी, पी ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी ए इंटरसेक्शन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाई बट्टा में बी है तो बट्टा में क्या आ जाएगा, पी बी, पी ए बाई पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 बट्टे पी बी का वैल्यू हमारे पास 1/2, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/4 गुने 2/1, ये कटेगा 2 मरतबे, आंसर क्या हो गया 1/2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 2018 का ये 3 था, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। आते 2017 के क्वेश्चन पे। 2017 में क्या क्वेश्चन है, 2017 में भी 1 2 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, नहीं 4 क्वेश्चन हैं। 2017 का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। ये बात कई बार हर साल लगभग पूछ लेता है, ए और बी अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है देन क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, पूछेगा ये भी हर साल पूछता है, तो इस वाले पूछ ही लेगा पी ए इंटू पी बी, दो को इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए यही कंडीशन होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी, ऑप्शन नंबर ए ही है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, पी बराबर पूछ रहा है, फॉर्मूला है जो अभी लिखे थे, पी बराबर क्या हो जाएगा एन ई या बट्टे एन एस। ऑब्जेक्टिव इसका बहुत आसान होता है भाई, बहुत आसान, एक भी छोड़ने लायक नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए है इसका। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि इफ ए बी एंड सी आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ ईच अदर देन पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वही बात जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर नहीं शायद कोई था, सेकेंड नंबर या थर्ड नंबर था। ये क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन 2017 का 16 नंबर क्वेश्चन, इफ पी ए बराबर 3/8, पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, तो पूछ रहा है कि पी ए यूनियन बी बराबर, शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन बनाया भी है, चलिए कोई नहीं, पी ए यूनियन बी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। समझाएं कि यूनियन के लिए इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा, इंटरसेक्शन के लिए यूनियन माइनस हो जाता है। 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 8, 3 प्लस 2 चुका 8 माइनस 4 दूनी 8 बराबर क्या हो जाएगा 7 में से 2 जाता है 5/8। ये क्वेश्चन बनाए हुए थे, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5/8, ऑप्शन नंबर बी। 2017 का यही 4 क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं 2016 के क्वेश्चन पे। 2016 में 1 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, पी ए बराबर 3/8, पी बराबर 1/2, पी इंटरसेक्शन बी बराबर 1/2। ये सेम क्वेश्चन है, ये अभी अभी बनाए हैं, बना भी होगा बोर्ड पे। ये 12 नंबर क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, हाँ यही है, ठीक ना। तो 2016 का क्वेश्चन, 2016 का क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो किसके जैसा है, क्यों बोर्ड पे जब है ही तो क्या बना 12 नंबर क्वेश्चन की तरह है, 12 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन जो है, इफ ए बी एंड सी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट देन, वही बात ए एंड बी दुई को है, ए एंड बी दो को इंडिपेंडेंट इवेंट है, बार बार वही चीज लिखवा रहा है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, इंटरसेक्शन के रूप में भी लिखा जा सकता है, ए बी के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। लेकिन ये पी ए इंटरसेक्शन बी ना पूछ करके क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, इसमें सब इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा पी ए इंटू बी कंप्लीमेंट, पी ए इंटू बी कंप्लीमेंट, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा ना ऑप्शन देकर के ऐसा दे रहा है, ठीक है। बस यही 2 क्वेश्चन था। उसके बाद 2015 के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2015 में। 2015 का सबसे पहला क्वेश्चन यानी 19 नंबर, असाइनमेंट का क्वेश्चन 19 नंबर,
पी ए बराबर 3/8, पी बराबर 1/2, पी ए इंटरसेक्शन 1/4। सेम वही क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन है 3/8 वाला, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो 16 नंबर की तरह है, 16 नंबर क्वेश्चन सेम है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, 2015 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन ए और बी, लेकिन देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे इंटरसेक्शन, लेकिन इसमें अजीब कर दिया कि ये यूनियन पूछ रहा है, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए और बी अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप क्या कहिएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, नो डाउट। लेकिन आपको निकालना क्या है, पी ए यूनियन बी बराबर, तो पी ए यूनियन बी बराबर आप क्या जानते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, पी ए के जगह पर पी ए रहेगा, पी बी के जगह पर भी पी बी रहेगा, लेकिन इसके जगह पर ये फॉर्मूला आप रखें क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो आपका क्या हो जाएगा पी ए इंटू पी बी बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों में से कॉमन क्या आपको दिख रहा है, पी ए प्लस पी बी कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस पी ए, और पी ए 1 में से घट रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, पी ए डैश लिख सकते हैं इसको 1 माइनस, यानी पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1 होता है, कई बार यूज कर चुके हैं। तो जब 1 माइनस पी ए आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश लिख सकते हैं। डैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी ए प्लस पी बी इंटू पी ए डैश, ऐसा ऑप्शन है, देख ले रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, 1 माइनस करके हैं, देन इसको भी कन्वर्ट करना होगा। पी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए डैश प्लस पी बी इंटू पी ए डैश। अब इस दोनों में पी ए डैश कॉमन है तो 1 माइनस पी ए डैश अगर कॉमन कर लेते हैं, पी ए डैश अगर कॉमन कर लेते हैं तो इसमें का 1 बच जाएगा, माइनस माइनस पी ए डैश कॉमन किए हैं, और इधर माइनस क्या बच जाएगा पी बी, तो ये आपका क्या हो गया 1 माइनस पी ए डैश, और ये आपका क्या बन जाएगा पी बी डैश। क्लियर है, यही है 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको 2 मार्क्स में क्लियर कर लीजिएगा। ये VVI है मेरे समझ से, इस साल पूछने का पूरा चांस है। 2015 कंप्लीट हो गया हमारा, 2014 में आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया था। इसके बाद हम लोग आते हैं 2013 पे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए कैप लगाना पड़ गया है। आप लोग को भी पता है कितना ठंड है अभी। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने किया था कहाँ तक, 20 नंबर क्वेश्चन तक 2015 तक। इसके बाद 2014 में क्वेश्चन नहीं था, 2013 के क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 3/7। कोई इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया गया 3/7, देन ऑड अगेंस्ट द इवेंट इज। देखिए, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इस पर 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें एक वर्ड आता है, चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले वही आपको समझा दे रहा हूँ। ऑड अगेंस्ट या ऑड फेवर, ये क्या होता है, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एगेंस्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट, विपरीत में, और फेवर का मतलब उसी के पक्ष में। इसको समझाने के लिए ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें हमको किसी में सफलता मिलती है, किसी में सफलता नहीं भी मिलती है, मतलब सक्सेस और अनसक्सेस की बात आती है, ठीक है। यानी फेलियर और सक्सेस की बात आती है। पूरा का पूरा सक्सेस भी हो सकता है, पूरा का पूरा फेलियर भी हो सकता है, उसमें कुछ सक्सेस भी हो सकता है, कुछ फेलियर भी हो सकता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मान ली कि जैसे कि मेरे पास एक गन है, बेस्ट एग्जांपल होगा एक तरफ से कि मेरे पास एक गन है, मैंने टोटल 5 शूट किया। मैं मिस्टर दिवेश कुमार, जिसके पास एक गन है, हमने इसमें टोटल 5 शूट किया, मतलब 5 बार गोली चलाए। 5 बार में मानते हैं कि 3 बार निशाना लगा और 2 बार निशाना नहीं लगा। जिस जगह पे हमको निशाना लगाना था उस जगह पे 3 बार निशाना लगा। टोटल हम कितना चलाए हैं, 5 शूट किए हैं, जिसमें से 3 सक्सेस रहा है और 2 फेल्योर रहा है। 3 सक्सेस रहा और 2
फेल्योर रहा। मतलब ये हम इसमें हमको सफलता मिली कि 3 जगह निशाना लगा, 3 गोली से निशाना लगा और 2 से निशाना नहीं लगा। मतलब ये हमारे फेवर में है, इसको फेवरेबल भी बोलते हैं, फेवरेबल। और इसको बोलते हैं अनफेवरेबल। कहने का मतलब फेवरेबल का मतलब क्या हुआ, हमारे पक्ष में, और अनफेवरेबल का मतलब हमारे पक्ष के अपोजिट में। डेट मीन्स हम तो यही चाहते थे कि निशाना लगे, लेकिन ये 2 जगह फेल्योर हो गए। तो अगर हम आपसे इसमें पूछेंगे कि पी सक्सेस मतलब सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सक्सेस कितनी बार मिला है, 3 बार। तो पी सक्सेस का मतलब क्या हुआ, 3/5। और पी फेल्योर मतलब अनसक्सेस होने का कितना हो गया, 2/5। ये जो ऑड एगेंस्ट और ऑड फेवर जो होता है, ये डिपेंड करता है इसी पर कि यहीं पर 2 पॉइंट आप बना करके लिख लीजिएगा कि ऑड एगेंस्ट का मतलब हुआ, ऑड एगेंस्ट का मतलब होता है कि सक्सेस सॉरी फेल्योर अब सक्सेस एगेंस्ट में, ठीक ना, फेल्योर अब सक्सेस। डेट मीन्स ये रेशियो होता है एक, ठीक ना, कि कितनी बार फेल्योर हो रहा है उसमें और कितनी बार सक्सेस हो रहा है। तो ये फेल्योर इसमें कितना मिला हमको, 2 बार मिला है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2/3। और इसी में अगर पूछता ऑड फेवर तो इसका वैल्यू क्या हो जाता, सक्सेस अब फेल्योर। डेट मीन्स 3/2, ठीक है। और इस दोनों को ऐड करने पर टोटल मतलब बताता है कि आप कितनी बार प्रयास किए हो, उसको बताता है। तो आपको अगर ऑड एगेंस्ट दिया है तो उसके आधार पर आप प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो, बहुत आसान होता है। प्रोबेबिलिटी की सहायता से ऑड एगेंस्ट और ऑड फेवर भी निकाल सकते हो। इसे एक पॉइंट और यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा कि कभी पूछ लेता है कि ऑड एगेंस्ट और ऑड फेवर को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फेवर बटे सक्सेस और सक्सेस बटे फेवर है, दोनों मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू याद रखिएगा कि ऑड एगेंस्ट इंटू ऑड फेवर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, देख लीजिएगा। बस इतना आप समझिए कि फेल्योर और सक्सेस यानी फेवरेबल और अनफेवरेबल। एगेंस्ट है तो पहले अनफेवरेबल मतलब फेल्योर बटे सक्सेस, अगर फेवर में है ऑड फेवर में देन सक्सेस बटे फेल्योर, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 2013 बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 बोर्ड एग्जाम का पूछा गया 21 नंबर क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट है, मान लेते हैं कि वो इवेंट क्या है, ई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपके पास पी कितना दिया गया है, 3/7, ठीक है। मतलब उस घटना के होने की प्रायिकता 3/7 है। फिर देन ऑड एगेंस्ट द इवेंट, एगेंस्ट ऑड एगेंस्ट पूछ रहा है, डेट मीन्स फेल्योर बटे सक्सेस। तो अगर किसी घटना के होने की प्रायिकता 3/7 है, तो अगर किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 3/7 बराबर क्या हो जाएगा, 4/7, ठीक है। अब देखिए आपको पूछ रहा है इसलिए ऑड एगेंस्ट, ऑड एगेंस्ट इज इक्वल टू, ऑड एगेंस्ट का मतलब क्या हुआ, फेल्योर बटे सक्सेस। इसमें पूछता था ऑड फेवर तो सक्सेस बटे फेल्योर। ऑड एगेंस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, फेल्योर से बढ़िया आप यहां पर लिखिए अनफेवरेबल, अनफेवरेबल अब बटे फेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक ना। होने की प्रायिकता 3/7, नहीं होने की प्रायिकता 4/7। तो मतलब होने के लिए ये आपका क्या है, मतलब इसमें अगर आपको बताया तो 7 का मतलब क्या होगा, देखिए 7 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक पार्ट हो गया 3 और एक पार्ट हो गया 4। 3 वाला मतलब 3 बार इसको सफलता मिली और 4 बार असफलता मिली है। तो आप ही बताओ इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ऑड एगेंस्ट का 4/3, मतलब अनफेवरेबल कितना है, 4 है, और फेवरेबल कितना है, 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4/3, ऑप्शन नंबर ए। ऑड एगेंस्ट पूछे या ऑड क्या बोलते हैं, फेवर पूछे तो हमेशा रेशियो ही देता है, ये रेशियो ही होता है, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको ये कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर आएंगे, उसमें मैं इसको नहीं समझाऊंगा, आपको वहां पर डायरेक्ट समझना होगा। 5 मार्क्स में भी इस पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पर भी बता दिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, ठीक ना। डाइस मतलब एक जोड़ा में रोल किया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस,
दोनों डाइस पर इवन प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहली बात तो दो डाइस है तो उसमें एन एस बराबर कितना हो जाएगा, एन एस इज इक्वल टू 6 के पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 36। और जो इवेंट है वो कह रहा है कि दोनों पर इवन प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर अगर सीधा कहता तो कुछ भी ले सकते थे, 2 3 ले लेते, 2 5 ले लेते, 2 2 ले लेते, लेकिन वो इवन ही होना चाहिए। तो एनी में आपका क्या हो जाएगा 2,2, बस यही केवल आएगा, दोनों पर इवन प्राइम नंबर 2,2 ही ना आएगा। तो एनी का वैल्यू कितना हो गया, एनी बराबर 1। तो इसलिए पी बराबर क्या हो जाएगा, एनी बट्टे एन एस बराबर हो जाएगा 1/36। अरे यार इतना सर दर्द कर रहा है ठंडा के कारण, मुझे नहीं लगता कि मैं पूरा इसको बना पाऊंगा। खैर कोई नहीं, जितना हो पा रहा है उतना कर दे रहा हूँ। आज तो ये भी नहीं बहाना बना सकता आप लोग से कि चलो कल बना दूंगा, क्योंकि कल तो आपका एग्ज़ाम है, तो आप ये देखोगे कि एग्ज़ाम दोगे। आज जो भी होगा जितना हो पा रहा है, लेकिन सर में बहुत ज़्यादा दर्द है ठंडा के कारण। ठीक है, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। अभी तक तो जिंदा है आप लोग के सेवा में। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन 2013 का ही है। पी ए बराबर 3/8, पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 1/4, पी ए यूनियन बी बराबर 1/4। पूछ रहा है पी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। पी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, पी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इसका कोई काम नहीं आएगा इसमें, ए यूनियन बी पर अगर निकलता है तो बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 बराबर आपका हो जाएगा 4 इकाई 4 माइनस 1 यानी 3/4। ऑप्शन कमाल की बात है, 3/4 ऑप्शन ही नहीं है। तो पक्का है कि इसमें ऑप्शन तो सही होने वाला है। इसमें क्या मिस्टेक हो हम आपको बता रहे हैं, वैल्यू दिया तो इसका कोई ना कोई तो यूज रहा होगा। यहाँ पर या तो ये ए इंटरसेक्शन भी दिया होगा या फिर यहाँ पर यूनियन कर लीजिए, दोनों में से कोई कर लोगे आंसर आपका मिल जाएगा। मान लेते हैं अगर इसको हम इंटरसेक्शन बना लेते हैं तो ये तो इंटरसेक्शन का वैल्यू हो गया, हमको यूनियन चाहिए। चलिए तो इसको इग्नोर कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इस इंटरसेक्शन की सहायता से यूनियन निकाल लीजिए। पहले पी ए यूनियन बी बराबर आपका हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए का वैल्यू है 1/4, पी बी 1/2 और माइनस पी ए का वैल्यू 3/8, 3/8 माइनस 1/4 बराबर आपका हो जाएगा 8 एलसीएम 3 प्लस 4 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 4 3 7 में से 2 जाते कितना 5/8। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हमारे पास पी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस 5/8 बराबर कितना हो जाएगा, यूनियन बी ही नहीं निकाले हैं, हाँ सही तो है, क्या हो जाएगा 8 यानी 3/8। कमाल है। तीन 1/3, ओ सॉरी यहाँ पर पी बी का वैल्यू 1/3 दिया गया, तब तो हम कह रहे हैं कि आंसर नहीं मिल रहा है। पी बी का वैल्यू 1/3 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 12 नहीं 24 हो जाएगा। 8 3 24, 3 3 9 प्लस 3 8 24 और माइनस 4 6 24, 9 8 17 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 9 8 17 में से 6 जाएगा तो आपका हो जाएगा 11/24, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 11/24 बराबर हो जाएगा 13/24। ऑप्शन नंबर, अब तो ये है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, यहाँ तक हम उनके ये तीनों का तीनों 2013 का एक क्वेश्चन था। 2013 में 2 और क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। चलिए 23 नंबर तक किया अभी तक, उसके बाद हम लोग 24 नंबर पर क्वेश्चन पर चलेंगे। भाई मुझे नहीं लगता कि आपका ये प्रोबेबिलिटी लास्ट हो पाएगा, जबकि ये लास्ट चैप्टर है। आज अगर अच्छे से हो जाता तो, क्योंकि सर दर्द ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ठंडा के कारण, और भी ज़्यादा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर बीच में अटक जाए
वीडियो, तो सॉरी इसके लिए पहले ही बोल दे रहा हूँ, माफ़ कर देना, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। 2013 का ही पूछा गया है। PA बराबर दिया गया 3/8, PA बराबर 3/8। देखिए कन्फ्यूजन इसमें क्या हो गया था, इस क्वेश्चन का वैल्यू हम उसमें लिख दिए थे, PB बराबर 1/2 और PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/4, और ये पूछ रहा है PB कंप्लीमेंट बटे A कंप्लीमेंट। ठीक है, बराबर व्हाट, PB कंप्लीमेंट बटे A कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, PA कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट अब बट्टे PA कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट में है तो कंप्लीमेंट मतलब डैश में है तो डैश में रहेगा। इसको इस पर हम लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ, A इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में और इस पर कंप्लीमेंट आ जाएगा बट्टे PA डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस PA यूनियन B अब बट्टे PA 1 माइनस PA। अब देखिए आपके पास यूनियन का वैल्यू तो नहीं है, इंटरसेक्शन है, तो उससे पहले क्या निकालोगे आप, यूनियन निकालोगे। PA यूनियन B बराबर आपका हो जाएगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। नॉर्मल सा फार्मूला आप देख रहे हैं, लगभग 70% क्वेश्चन इसी फार्मूला पर बनाए हम लोग अभी तक। PA का वैल्यू आपके पास है 3/8, PB का है 1/2 माइनस 1/4 बराबर कितना हो जाएगा 8, 3 प्लस 4 माइनस 2 बराबर 7 में से 2 जाते कितना 5/8। अब आप रखिए फ्रॉम 1 PB कंप्लीमेंट अब बट्टे A कंप्लीमेंट बराबर 1 माइनस PA यूनियन B का वैल्यू 5/8 अब बट्टे 1 माइनस PA का वैल्यू कितना 3/8। ऊपर हल किए तो 3/8 आएगा, नीचे 5/8 तो 3/8 है 5/8, आंसर कितना हो जाएगा 3/5। इतना खराब कैलकुलेशन आपका तो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर A 3/5। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन पे। 2013 का लास्ट क्वेश्चन है। A and B are two events such that PA not equal to 0 PB by A, then कमाल है, करा कि PA नॉट इक्वल टू 0 और PB बाई A का वैल्यू दे रखा है 1 और कह रहा है कि देन क्या होगा, PA बाई B बराबर 1, PB बाई A बराबर 1, PA बाई B बराबर 0, PB बाई A बराबर 0। ये क्या क्वेश्चन हुआ, ऑप्शन इसमें हमको लगता है मिस टाइप हो गया शायद। PB बाई A का वैल्यू जब 1 दे रहा था, ऑप्शन नंबर B में भी यही लिखा हुआ है, बताइए तो PB बाई A बराबर 1। ये क्या बात हुआ, ये दिया हुआ ऑप्शन भी यही दिया हुआ, तो वो 100% सही हो गया। देखते हैं ऐसा क्वेश्चन अगर कभी पूछा होगा तो हम समझ जाएंगे कि ऑप्शन में कुछ मिस्टेक था। खत्म है। इसके बाद आते हैं हम लोग 2012 के क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन। PA बराबर 3/8, P बराबर 1/3, PA इंटरसेक्शन 1/4। ये तो पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड है। PA बराबर 3/8। हमको लगता है कि बिहार बोर्ड को और कोई डाटा नहीं है क्या, सब 3/8, 1/3, 1/2 यही पूछ रहा है और कोई नंबर ही नहीं ले रहा है। PA बराबर 3/8, P बराबर 1/3। अब PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/4 पूछ रहा है। PA कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट बराबर व्हाट। ये सेम क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सेम क्वेश्चन है, देख लीजिएगा अपना, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। PA बराबर 3/8, P बराबर है तोरी के क्या है, PA बराबर है आपका 3/8, PB बराबर 1/2, PA इंटरसेक्शन B बराबर है 1/4। देन पूछ रहा है PA कंप्लीमेंट बटे B कंप्लीमेंट बराबर व्हाट। ये सेम क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अभी सेम टू सेम ये बना हुआ है, बस यहाँ पर PB डैश बटे A डैश, यहाँ पर है PA डैश बटे B डैश। तो आप सेम बना लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि बनाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके बोर्ड पर ही अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पे। इफ A एंड B आर टू इवेंट सच दैट PA नॉट इक्वल टू 0 PB बाई बराबर 1, देन। हाँ देखिए क्वेश्चन सेम,
ये जो 25 नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कुछ और है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन बनता है कैसे। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो 2012 का ही पूछा गया है, यहाँ पर नहीं, यहीं पर बना देते हैं, यहाँ पे नहीं हटेगा। 28 नंबर क्वेश्चन, पी बी बाई ए बराबर 1 दिया है, पी बी बाई ए बराबर 1 दिया है। इसका ऑप्शन हम आपके सामने जरूर लिखेंगे। कह रहा है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी नंबर ऑप्शन है कि बी इज इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर सी है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और डी में हमारा ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा पी बी बाई ए बराबर 1। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अब बट्टे पी ए बराबर कितना 1 मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके, पी ए के। आपको भी पता है कि पी को अगर हम एन में चाहेंगे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी अब बट्टे एन एस बराबर एन ए बट्टे एन एस खत्म। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो बराबर है वैल्यू किसके बराबर, ए के बराबर। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा समझाएंगे, जिसको सेट थ्योरी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत क्लास 11th में, तो उसको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किसी भी दो सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं और वो किसी सेट के बराबर आता है, अगर उसी दोनों में से कोई सेट के बराबर आता है, दैट मीन्स वो छोटा वाला सेट होता है और उसका सारा का सारा एलिमेंट उस दूसरे सेट में बिलोंग करता है। इसका डायग्राम अगर आपको हम बना करके दिखाएं, तो अगर ये सेट ए है आपका, मान लीजिए कि ये सेट ए है, तो ये किसके अंडर में चला जाएगा, बी के अंडर में तो चला जाएगा। तभी इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे ना तो पूरा का पूरा ए के बराबर आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। अभी बताइए ए आपके पास इतना जगह है और बी इतना है, दोनों में कॉमन पूछेंगे तो ही ना आपका, तो ए क्या हुआ, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सब, क्योंकि ए का पूरा एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है, तो हेंस कह सकते हैं, हेंस ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब ए बी का सबसेट है और इक्वल भी नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं हेंस ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट होने का मतलब क्या होता है कि सबसेट होता है और बराबर नहीं होता। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर है, तो इसलिए हमारा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए हमारा 2012 का ये पहला क्वेश्चन था क्या, 28 नंबर नहीं, पहला नहीं था, तीसरा क्वेश्चन था 2012 का। आगे चलते 29, 30, 31, 32 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसके बाद हमारा हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आते 29 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। 29 नंबर क्वेश्चन 2012 का पूछा गया है और 30 भी 2012 का, उसके बाद 10 में एक क्वेश्चन है और 9 में भी एक क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन है टोटल ऑब्जेक्टिव। और आपको अभी तक देख करके एहसास हो जाना चाहिए कि कितना इजी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। सब्जेक्टिव में चाहे जो हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कोई टफ नहीं, नॉर्मल फार्मूला बेसिस क्वेश्चन पूछता है। कहता है इफ एन ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट, दिया गया कंडीशन है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी बराबर पी ए के है, तो इसमें से क्या सही होगा सो पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो पी ए से पी ए खत्म कर दीजिए, तो आपका क्या बन गया, पी बी माइनस पी ए, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन होता है, बराबर 0। इसको इधर लेकर के जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। अगर इसको बट्टा में लेकर के जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी। इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 रखने में कोई दिक्कत है। इसको अगर इधर लाएंगे बट्टा में तो आपका क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अब बट्टा कितना, पी बी बराबर क्या हो गया 1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये आपका हो गया पी ए बाई बी बराबर 1। देखते हो ऑप्शन, पी ए बाई बी बराबर 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 नंबर क्वेश्चन करें कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए यूनियन बी का वैल्यू 3/4 है, पी ए यूनियन बी का वैल्यू है 3/4, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 1/4, पी ए का वैल्यू है
2/3। देन ये पूछ रहा है कि P, इसमें मिस टाइप है, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि PA कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट का मतलब हुआ कि PA यूनियन B का कंप्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस PA यूनियन B बराबर 1 माइनस PA यूनियन B का वैल्यू कितना है, 3/4, तो बराबर किसके हो जाएगा, 1/4 के। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, डी। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31 पे, जो 2010 का पूछा गया है। 2010 में एक ही क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन। इफ PA बराबर 3/8, PA बराबर 3/8, PB बराबर 5/8 एंड PA यूनियन B बराबर 3/4। PA यूनियन B बराबर 3/4, तो इसमें कह रहा है कि PB/A का वैल्यू निकालना है। PB/A बराबर व्हाट, तो इसमें इंटरसेक्शन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि PB/A का मतलब क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B बट्टे PA। तो PA इंटरसेक्शन B पहले निकाल लेंगे। PA इंटरसेक्शन B कहने का मतलब PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B बराबर हो जाएगा 3/8 प्लस 5/8 माइनस 3/4 बराबर 8, 3 प्लस 5 माइनस 6, 8 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/8 बराबर 1/4। नाउ PA/B है कि B/A, PB/A बराबर PA इंटरसेक्शन B अब बट्टे PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना निकाले, 1/4, और PA का वैल्यू कितना दिया गया है, 3/8 बराबर 1/4 अगुने 8/3, 2 मरतबे कटेगा। फाइनल आंसर आपका आ गया 2/3। ऑप्शन नंबर सी, 31 का ऑप्शन नंबर हो गया सी। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, 32 नंबर क्वेश्चन, जो 2009 में पूछा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन, लेट A एंड B बी द टू इवेंट सच दैट PA बराबर 1/3, PA बराबर 1/3, PB बराबर 1/4, PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/5। ये भी यही पूछ रहा है PA/B। ये तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है, तो इसमें क्या दिक्कत है, PA/B कहने का मतलब हो गया PA इंटरसेक्शन B अब बट्टे PB। तो PA इंटरसेक्शन B कितना है, 1/5, अब PB कितना है आपका 1/4, तो बराबर हो गया 1/5 अगुने 4/1 बराबर फाइनल आंसर 4/5। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑब्जेक्टिव का हमारा हैप्पी एंडिंग होता है। मैं आपको इसके बाद आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। देखिए प्रोबेबिलिटी से 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो उठाते हैं उसमें कोई दम नहीं होता है, आप ये जान चुके हैं। आपको अगर डी मॉर्गन्स लॉ आ रहा है, PA यूनियन B, A इंटरसेक्शन B आ रहा है, और PA मतलब PE बराबर NE/NS आ रहा है, देन ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सारा क्वेश्चन इसी पर पूछ रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये याद रखिएगा, A/B है तो बट्टा में जो रहेगा वो बट्टा में आ जाता है PB, बाकी ऊपर में तो इंटरसेक्शन ही रहता है। A/B है तो PA इंटरसेक्शन B/B, और B/A रहेगा तो PA इंटरसेक्शन B/PA। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं अब, इसके बाद जस्ट हम लोग सब्जेक्टिव पाएंगे। लेकिन मैं इस बात का वादा नहीं कर सकता आपसे कि पूरा सब्जेक्टिव हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ अभी, ठीक ना, सर दर्द की वजह से। तो जितना हो पाएगा 2, 4, 5, 18 क्वेश्चन शायद है टोटल सब्जेक्टिव, 18 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 5 मार्क्स में क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स में तो बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेंदी भी बनने वाला सारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी में। तो जितना हो पाएगा 18 में से 5, 7, 7, 8, 10 जितना हो पाएगा उतना मैं कर दे रहा हूँ। बाकी के लिए सॉरी। अगर चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। चलिए तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि किस ईयर में कितने पूछे गए हैं। कभी 2 मार्क्स में पूछे गए, कभी 5 मार्क्स में पूछे गए हैं।
चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है 2021 का, एक ही क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। 2021 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है इफ़ पी ए बराबर 3/8, ये तो डायरेक्ट वैल्यू बेसिस क्वेश्चन है कि पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। देन फाइंड करने के लिए कह रहा है कि दोनों वैल्यू है पी ए कम्प्लीमेंट बट्टे बी कम्प्लीमेंट बराबर व्हाट, और दूसरा है पी बी कम्प्लीमेंट बट्टे ए कम्प्लीमेंट बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन शायद सेम है ना। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 27 जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया 2012 में, वो 2021 में 2 मार्क्स में पूछ लिया गया है। तो ये बनाने वाला क्वेश्चन है क्या, बेकार में बना करके टाइम पास करूँगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर, चाहे मैं इसको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि बना ही नहीं रहे। चलिए दिखा दे रहा हूँ। पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया, तो यहाँ से आप पी ए यूनियन बी निकाल लो पहले। पी ए यूनियन बी बराबर आपका हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि कम्प्लीमेंट है तो पक्का इसका यूज आएगा। पी ए का वैल्यू कितना आपके पास 3/8, पी बी का कितना है 1/2, अब माइनस 1/4। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, 3 प्लस 2 चौका 8 माइनस 4 दूना 8, 7 में से 2 तो कितना हो जाएगा 5/8। अब जो निकालना है आपको पहला पी ए कम्प्लीमेंट यानी ए डैश बराबर बट्टे बी डैश बराबर हो जाएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अब बट्टे क्या पी बी डैश बराबर ये आपका हो जाएगा पी ए यूनियन बी का डैश बट्टे 1 माइनस पी बी बराबर, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस पी ए यूनियन बी अब बट्टे 1 माइनस पी बी। वैल्यू पुट कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना निकाले हैं 5/8। ये क्वेश्चन बनाए थे ना ऑब्जेक्टिव में, सेम क्वेश्चन याद आना चाहिए आप लोग को। 5/8 और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 3/8। पी बी 3/8 ही है ना, नहीं 1/2 है, चलिए कोई नहीं 1/2 है, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/8 और नीचे आपका हो जाएगा 1/2, तो 3/8 और 2/1, तो ये आपका हो जाएगा 4, मतलब आंसर इसका कितना हो जाएगा, कट करके आपको आंसर देगा ये 3/4। दूसरा इसी तरीके से b/a निकाल लीजिएगा आप लोग, समय बर्बाद करने के लिए नहीं, वैसे भी सर दर्द कर रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे आपको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा इवेलुएट पी ए यूनियन बी इफ पी 2 पी ए पी बी बराबर 5/13। क्या करा है 2 पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13 तब निकालना है, और दिया गया एक और दिया गया है कि पी ए बाई बी बराबर है 2/5। हमको इसमें निकालना क्या करा है, इवेलुएट करने के लिए करा है कि पी ए यूनियन बी बराबर व्हाट। ठीक है, यूनियन के लिए आपको क्या चाहिए, पी ए पी बी और इंटरसेक्शन चाहिए, जो कि यहाँ से आपको निकलेगा। चूँकि पी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/26 और पी बी का कितना है 5/13। पी ए बाई बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या पी बी। वैल्यू रख दीजिए इसका, पी ए बाई बी का वैल्यू कितना है हमारे पास 2/5। पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं है हमारे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी बी का कितना है हमारे पास 5/13। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2/5 और ये गुना में आएगा, इधर क्या हो जाएगा भाग से इधर आएगा गुना में 5/13 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 खत्म बराबर कितना हो गया 2/13 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। अब निकालेंगे हम लोग पी ए यूनियन बी। नाउ पी ए यूनियन बी बराबर, घुमंगुल क्वेश्चन है खाली, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। घुमा रहा है खाली, घुमा रहा है, बाकी है कुछ नहीं कुछ में। पी ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, पी ए का मतलब हो गया 2 इधर जाएगा तो 5/26। पी बी कितना हमारे पास 5/13 और ये कितना निकला है 2/13 बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 26, 5 प्लस 10 माइनस 4।
तो आपका हो जाएगा 10 + 15 - 4 कितना हो जाएगा 11/26 आंसर। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 9 एंड वेरिएंस इज 6। चलिए 2020 का क्वेश्चन है ये 2020 का था। सेकेंड नंबर का था ये 2020 बोर्ड एग्जाम को पूछा गया था, ये 2021 का पूछा गया था। 2020 का ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। इसमें क्या है, कोई खास नहीं क्वेश्चन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। मीन दिया गया है 9 और वेरिएंस दिया गया 6। ठीक है, मीन बराबर 9, क्या कह रहे हैं कि मीन बराबर 9, तो मीन करने का मतलब क्या हो जाएगा, एनपी बराबर आपका क्या हो गया 9, जहाँ पर पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक ना, इक्वेशन 1 हो गया ये। और दूसरा कह रहा है कि वेरिएंस, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। वेरिएंस कितना है 6। वेरिएंस का मतलब हो गया कि एन पी क्यू। क्यू क्या होता है, पी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, बराबर कितना हो जाएगा 6 दिया गया। ये आपका इक्वेशन 2 है। और आपको निकालना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी फार्मूला होता है। पहले यहाँ से आप पी और क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक ना, यहाँ देख लीजिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये होता है सिग्मा x बराबर r इज इक्वल टू एन सी आर पी टू द पावर r इंटू क्यू टू द पावर n माइनस r। आपको इसमें कुछ नहीं चाहिए, आपको n पता हो जाएगा और p और q पता हो जाएगा, हो गया आंसर। ठीक है, और r का मतलब आप यहाँ से लेकर के स्टार्ट करोगे, 0 से लेकर के n तक लेकर के जाओगे, उसमें वही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम इतना ही पर छोड़ देंगे, उसके बाद आप लोग आगे कर लीजिएगा। पहले इसमें आपका निकालना क्या है, p q और n सब निकल जाएगा, p q और n सब निकल जाएगा। इस दोनों फार्मूला फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 एन पी का वैल्यू 9 है तो क्या कर सकते हैं, एन पी क्यू बराबर 6। डैट मीन्स इसके ऊपर क्या रखिएगा 9 इंटू क्यू बराबर 6। डैट मीन्स क्यू बराबर कितना 6/9, तो इसलिए क्यू आपका कितना हो गया 1/। अब चूंकि पी अब प्लस क्यू का वैल्यू कितना होता है 1, नॉर्मल सी बात है, ये बात आप बचपन से नहीं 10th क्लास से जानते हैं। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का सम कितना होता है 1 होता है। और ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्यू आपके पास 2/3 है, तो पी यहाँ से निकाल लोगे तो पी प्लस 2/3 बराबर कितना 1। डैट मीन्स आपका पी कितना आ गया 1 माइनस 2/3 बराबर 1/3। आपके पास पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, तो आप एन नहीं निकाल सकते क्या, इसमें डालोगे एन बराबर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 एन पी बराबर आपके पास है 9, एन पी का जगह पर कितना 1/3 बराबर कितना 9, तो इसलिए एन बराबर आपका कितना हो गया 27। नाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करोगे, जगह है नहीं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला में पुट कर दीजिए 27CR 1/3 के पावर R 2/3 के पावर 27 माइनस R हो गया। बारी बारी से अगर R बराबर 0 पुट करोगे 1 पुट करोगे, कितना कौन कितना लंबा लिखने का 27 तक। ठीक है, तो आपका हो गया बराबर कितना N यानी 27CR 1/3 के पावर R इंटू 2/3 के पावर 27 माइनस R। N माइनस R है ना, तो 27 माइनस R हो गया आंसर। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन था, 2020 का पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हलवा है, समझ लीजिए कि मतलब मंगनी का नंबर है। ठीक है, बहुत आसान है। ऑब्जेक्टिव आपको फ्री में देगा, ये सब्जेक्टिव भी फ्री में देता है, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 dice are thrown, find the probability that the number appearing have a sum 8 if it is known that the second device always exhibits 4। ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें दो इवेंट्स का मतलब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, E1/E2 निकालना है। दो प्रोबेबिलिटी हम E1 मतलब दो घटना मान लेते हैं, वो ए भी नाम भी दे सकते हैं आप, E1 E2 भी नाम दे सकते हैं। लेट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 जो 2018 का पूछा 2019 का पूछा गया है। ठीक है, लेट E1 आपका क्या है, E1 जो है इवेंट्स ऑफ
सम 8, मतलब दोनों पर सम 8 आने का इवेंट्स को हम लोग E1 नाम दे दिए। और इवेंट्स E2 जो है, E2 आपका क्या है, ऑलवेज एग्जिबिट्स 4, मतलब हम क्या कहते हैं, इवेंट सेकेंड डाइस ऑलवेज एग्जिबिट 4, ठीक है। EXHIBITS एग्जिबिट्स 4, ठीक है। अब इसमें प्रायिकता निकालना है E1 बटे E2 का, डेट मीन्स आपको P E1 बटे E2 निकालना है। तो पहले आप निकालो कि E1 में आपके पास क्या क्या एबिलिटी है। पहले तो आप इसका सैंपल स्पेस लिख लो, S बराबर, ठीक है, दो इवेंट्स है, मत लिखिए S बराबर NS बराबर, डायरेक्ट लिखिए NS बराबर कितना हो जाएगा, 6 का पावर 2 यानी 36। उतना कौन लिखने जाएगा 36 को, बस इतना ही दिखा दिए काफ़ी है। E1 में आपका क्या आएगा, E1 जो आपका हो जाएगा वो आपका होगा, कह रहा है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए 8। तो अगर पहला पर 1 आता है तो दूसरा पर 7 आ सकता है क्या, नहीं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर 2 आता है तो इसके साथ क्या आएगा, 6 आएगा। 3 आता है तो इसके साथ 5 आएगा। 4 आता है तो इसके साथ 4 आएगा। 5 आता है इसके साथ 3 आएगा। 6 आता है इसके साथ 2 आएगा। बस E1 में इतना ही है। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि NE1 बराबर कितना, 1 2 3 4 5, 5 को हो गया। E2 में जो है वो कह रहा है कि ऑलवेज सेकेंड पर 4 रहना चाहिए, बाकी फर्स्ट पर कुछ भी रह सकता है, यानी 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 और ये 6 4। तो इसमें NE2 बराबर कितना हो गया आपके पास, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 6। अब PE1 बटे E2 निकालने का मतलब है कि हमको दोनों में कॉमन भी देखना होगा कि E1 इंटरसेक्शन E2 क्या है आपके पास। E1 इंटरसेक्शन E2 यानी E1 और E2 में कॉमन क्या आ रहा है। E1 और E2 में कॉमन आपको मिल रहा है 2, 4 1 मिलेगा, 4, 4 1 मिलेगा, यही नहीं मिलेगा। 2, 2 2, 4 2, 4 नहीं, सॉरी 2, 4 तो 6 पूरा है। 4, 4 केवल यही एक बन रहा है, बाकी और दूसरा कोई कॉमन है इस दोनों में नहीं है। 2, 6 था, हमको मिस हो गया, 4, 4, ठीक है। तो NE1 इंटरसेक्शन E2 बराबर कितना हो गया 1। तो अब आपको पूछ रहा है कि PE1 अब बट्टे E2 बराबर क्या हो जाएगा, PE1 इंटरसेक्शन E2 अब बट्टे PE2। इसी को आप N में अगर कन्वर्ट किया गया, P बराबर क्या होता है, NE बट्टे NS। तो NE1 इंटरसेक्शन E2 अब बट्टे NE2 बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा, NE1 E2 इंटरसेक्शन में कितना है 1 है, और E2 में कितना वैल्यू है, E2 में 6 है। तो आंसर हो गया 1/6। कितना आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। बस थोड़ा सा समझ का फिर ये, बाकी और कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, ये भी 2019 का पूछा गया है। 5वां नंबर है PA बराबर है 2/5, PB बराबर है 3/5, PA यूनियन B बराबर है आपके पास 3/4। पूछ रहा है PA/B एंड PB/A। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों निकालने के लिए आपके पास इंटरसेक्शन का वैल्यू चाहिए, ठीक ना, कंडीशनल पोलैरिटी है। तो PA इंटरसेक्शन B निकालेंगे बराबर PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B बराबर PA का वैल्यू कितना हमारे पास 2/5, PB कितना है 3/5 और माइनस ये कितना आपके पास 3/4। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20, 5 का 20, 4 दूना 8 प्लस 5 का 20, 4 तिया 12 माइनस 4 पंचे 20, 5 तिया 15 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5/20 यानी 1/4। अब जो निकालना है आपको PA/B हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B बट्टे PB। तो A इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना हमारे पास 1/4 और PB का वैल्यू कितना हमारे पास 3/5 बराबर हो जाएगा 1/4 गुने 5/3 बराबर 5/12। दूसरा आप निकाल लीजिएगा
पी बी बाई ए बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अब बट्टे पी ए बराबर हो गया 1/4 और पी ए का वैल्यू कितना आपके पास 2/5। ठीक है, तो 5 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे चला जाएगा यानी 5/8। क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, 2019 का ही था। आगे आते हैं 2018 के क्वेश्चन पर। 2018 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला 6ठा नंबर 2018 का, आपको भी पता है कि 2018 के क्वेश्चन में दम होता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। इफ़ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रूव डैट पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए कम्प्लीमेंट इंटू बी कम्प्लीमेंट। आपको बताए थे वहाँ पर भी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बोले थे, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है। ठीक है, वहाँ पर भी प्रूव किए थे, यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पास क्या दिया गया है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी के बराबर, और इसमें प्रूव भी करना कि पी ए यूनियन बी। तो चलिए पी ए यूनियन बी का वैल्यू निकालते हैं। नाउ पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी एम माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, पी ए का वैल्यू हमको नहीं पता, मतलब पी ए के जगह पर पी ए ही रखेंगे, प्लस पी बी के जगह पर भी पी बी रखेंगे, और माइनस के पर क्या रखेंगे, पी ए इंटू पी बी। क्लियर। इस दोनों में कॉमन क्या है, तो पी बी कॉमन है, पी बी निकालेंगे हम लोग। पी ए प्लस पी बी अगर बाहर निकालते तो इसमें का 1 बचेगा, माइनस इसमें का क्या बचेगा, पी ए बचेगा, बराबर आपका हो गया पी ए प्लस पी बी, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पी ए डैश बोल सकते हैं। 1 माइनस पी ए का मतलब पी ए डैश। अब इसमें जो प्रूफ करना है वो पी ए डैश के रूप में 1 माइनस, तो इसको भी पी ए डैश में कन्वर्ट कर ले, तो ये आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस पी ए डैश पी बी इंटू पी ए डैश। इस दोनों में क्या कॉमन है, अब पी ए डैश कॉमन है, तो पी ए डैश अगर कॉमन करते हैं तो इसमें क्या बच जाएगा, माइनस बाहर निकाल लिए तो इसमें आपका बच जाएगा 1 और माइनस इसमें बच जाएगा पी बी। क्लियर है। अब ये भी आपका क्या बन जाएगा, पी बी डैश, यानी आपका हो गया 1 माइनस पी ए डैश आई इंटू पी बी डैश प्रूव्ड। ठीक है, 6ठे नंबर क्वेश्चन तक अभी तक हम लोग खींच करके लाए किसी भी तरीके से। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 5 मार्क्स में। ऑड आर, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन आ गया, वो ऑड अगेंस्ट और ऑड फेवरेबल। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कंसेप्ट इसलिए आपको समझाते हैं, इसी क्वेश्चन के लिए, ऐसा ही क्वेश्चन के लिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, करा कि ऑड आर 8:5 अगेंस्ट ए मैन, अगेंस्ट आर 8:5, मतलब सिंपल सी बात है कि आपके पास क्या दिया गया है कि ऑड अगेंस्ट ऑफ ए मैन इज इक्वल टू कितना दिया गया है 8:5। जितना दिया गया उतना ही लिखते चले जाइए, अपने आप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब एक आदमी का ऑड अगेंस्ट रेशियो कितना, ऑड अगेंस्ट कितना दिया गया 8:5, हु इज 55 ईयर ओल्ड, वो अभी 55 साल का है, लिविंग टिल भी 75 साल, मतलब 75 साल जीने की, मतलब जीने के लिए जो ऑड अगेंस्ट निकाला गया वो कितना है 8:5 है। एंड 4:3 अगेंस्ट हिज वाइफ, मतलब उसकी वाइफ का जो ऑड अगेंस्ट है वो 4:3 है। हिज वाइफ हु इज नाउ 48 ईयर, वो अभी 48 ईयर की है। लिविंग टिल शी इज 68, मतलब 68 साल तक जीने के लिए जो प्रायिकता है वो ऑड अगेंस्ट निकाला गया वो कितना है 4:3 है। कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कपल विल बी अलाइव 2 ईयर, सॉरी 2 ईयर कहाँ से 20 ईयर ना, 55 से 75, 20 ईयर हो जाए, 20 ईयर हेंस, मतलब कर रहा है कि ये इसकी प्रायिकता निकाली कि दोनों एक साथ 55 मतलब 20 साल और जिएंगे। ठीक है, पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया वो सब लिख लेते हैं। हमारे पास है ऑड अगेंस्ट ए मैन 8:5, ठीक ना। ईयर से मतलब नहीं इसमें कि क्या साल का है क्या साल का नहीं है, 20 साल के जी रहा है तो इसलिए 20 साल जीने के लिए पूछ रहा है, तो इसलिए दोनों का अंतर देखें, 55 से 75 20 साल है, 48 से 68 20 साल है, इससे कोई मतलब नहीं। ये मेन इन्फॉर्मेशन ये दिया गया ऑड अगेंस्ट 8:5, ठीक ना। और ऑड अगेंस्ट हिज वाइफ
इज इक्वल टू कितना 4:3। नॉर्मल सी बात है कि दोनों के ऑड एगेंस्ट जो दिया गया है, मैन का 8:5 और उसकी वाइफ का 4:3, तो मतलब फेवरेबल और अनफेवरेबल का, डेट मीन सक्सेस और फेलियर की बात करते हैं। यहाँ पर सक्सेस और फेलियर नहीं हम लोग अप्लाई करेंगे, फेवरेबल और अनफेवरेबल मतलब जीने का और नहीं जीने का, सिंपल सी बात है, ठीक ना। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल में इसके ये किसका रेशियो है, ऑड एगेंस्ट है, ऑड एगेंस्ट। तो ऑड एगेंस्ट करने का मतलब ये आपका क्या है, नहीं जीने का और ये जीने की प्रायिकता। नहीं जीने की प्रायिकता है 8 और जीने की प्रायिकता है 5, सॉरी प्रायिकता करें मतलब नहीं जीना 8 और जीने के 5। तो अगर हम जीने की प्रायिकता पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल देखिए 8 5 13 हो रहा है टोटल। अगर हम कहेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ मैन एलाइव 20 ईयर, तो आपका पी ए बराबर कितना हो जाएगा, पी ए बराबर हो जाएगा 5/8 प्लस 5 बराबर कितना 5/13। मतलब उस मैन के 20 साल तक जीने की प्रायिकता कितना है 5/13। तो अगर हम पूछें कि पी ए डैश, ये उसी इसका काम नहीं है, छोड़िए इसका कोई काम नहीं आएगा। तो अब उसकी वाइफ के लिए हम मान लेते हैं कि लेट बी द इवेंट ऑफ हिज वाइफ अलाइव 20 ईयर। उसकी वाइफ 20 साल और जिएगी, उसके प्रायिकता को हम लोग क्या मतलब उसकी उस इवेंट को क्या मान लिया बी, तो इसलिए पी बी बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए अगेंस्ट में है तो मतलब ये नहीं जीने के लिए और ये जीने के लिए, ये बात ना होगा। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है अनफेवरेबल बटे फेवरेबल, जीने में फेवरेबल में ही आपका, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा प्रायिकता 3 बटे टोटल कितना हो रहा है 3 + 4 बराबर आपका हो जाएगा 3/7। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगेंस्ट और फेवरेबल से हम लोग प्रायिकता कैसे निकालते हैं। पी ए का प्रायिकता 5/7 और पी बी का कितना हो गया 3/7 हो गया। अब ये कह रहा है कि दोनों को एक साथ जीने की प्रायिकता क्या है ये निकालना, ठीक है। और दोनों देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट है, ना इस पर ये डिपेंडेंट है ना इससे, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है क्या, नहीं। यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ऐसा थोड़ी ना कि ये मर जाएगा तो भी उसके साथ मर जाएगा, डिपेंडेंट थोड़ी ना इस पर, नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। आप कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा किसके बराबर हो जाएगा पी ए आई इंटू पी बी के, ठीक है। और हम यहाँ पर अगर लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द इवेंट दैट बोथ अलाइव 20 ईयर। हम मान करके चलते हैं कि एक्स हमारा उस घटना का नाम है कि दोनों एक साथ अब 20 ईयर जिएगा। डेट मीन्स आपको निकालना क्या है पी एक्स, तब बोथ का मतलब क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, बोथ आ गया, यानी ये क्या हो गया पी ए इंटू पी बी। पी ए का वैल्यू कितना हमारे पास 5/13 और पी बी कितना है 3/7, तो बराबर हो गया 15/91। 15/91 इसकी प्रायिकता है कि दोनों एक साथ 20 साल तक जिएगा। अगर ये पूछता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो दोनों एक साथ 20 साल तक नहीं जिएंगे, तो 1 - 15/90, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ पर पी ए डैश और पी बी डैश भी निकाल लेते तो वही आता। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन पे। ये 2018 का अच्छा सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन एक बार और पूछा गया, शायद वो ईयर में बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर कहाँ है, नहीं है शायद, चलिए छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई इस पर लगा लीजिएगा, जितना वीवीआई, और पूरा विश्वास है मुझे कि साल पूछेगा ही। देखिए क्यों बता रहे हैं, यही सेम क्वेश्चन सेम डाटा के साथ 2013 में पूछा है, 15 में पूछा है, 17 में पूछा है और एक 2012 में, 12 13 15 17, 4 साल जो क्वेश्चन पूछा है तो 5वां साल क्यों नहीं पूछ सकता है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन 12 13 15 17 सब में पूछा हुआ। ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केस। ए स्पीक ट्रूथ मतलब ए कोई व्यक्ति है, ए स्पीक ट्रूथ इन 75% केस। बहुत आसान क्वेश्चन है। इन 75% केस मतलब 75% केस में वो सही बोलता है, मतलब 25% केस में झूठ बोलता है। एंड बी इन 80% केस, बी स्पीक्स ट्रूथ इन 80% केस, ठीक है। डैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ,
तो पी ए बराबर यहीं पर लिख लेते, ज़्यादा बेटर होता है। जब ए आपका 75% केस में सही बोलता है तो मतलब पी ए का वैल्यू क्या हो गया आपका 75% का मतलब हुआ 75/100, यानी कितना हो गया 25 या 75/25 का 100। तो आपसे अगर पूछेंगे कि पी ए डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब सही बोलने का प्रायिकता 3/4, तो सही नहीं बोलने का प्रायिकता कितना 1 - 3/4 बराबर आपका हो गया 1/4। बी स्पीक ट्रूथ इन 80% केस, 80% केस में सही बोलता है। डैट मीन्स पी बी बराबर आपके कितना हो गया 80/100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। तो पी बी डैश अगर आपसे पूछेंगे, पी बी डैश का मतलब 20 सही नहीं बोलने का प्रायिकता कितना हो जाएगा 1 - 4/5 बराबर आपका हो जाएगा 1/5। नाउ अब ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है सो पूछिए। देखिए इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केस, मतलब ये इतना कितना परसेंट ऐसा केस है आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टार्टिंग द सेम फैक्ट। देखिए कंट्राडिक्ट करने का मतलब क्या, यही इसमें मेन वर्ड है कि नाउ ए एंड बी कंट्राडिक्ट सो कंट्राडिक्ट बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा कंट्राडिक्ट का मतलब है कि ए की बात को बी काट दिया। मतलब ए अगर सही बोल रहा है तो बी गलत बोल रहा होगा, और बी सही बोल रहा होगा तो ए गलत। मतलब ए को सही बोलने का प्रायिकता और दूसरे का गलत बोलने का प्रायिकता, मतलब दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है। डेट मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि पी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा पी बी डैश, और प्लस पी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा पी ए डैश। हो गया, इसमें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी अभी एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो पी ए का वैल्यू कितना हो गया आपका 3/4 गुने पी बी डैश का वैल्यू कितना हमारे पास 1/5, प्लस पी बी का वैल्यू कितना हमारे पास 4/5, और गुने पी ए डैश का वैल्यू कितना है 1/4 बराबर 3/20 अब प्लस 4/20, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा 7/20। और परसेंटेज पूछ रहा है तो 7/20 के बराबर में परसेंटेज क्या हो जाएगा 7/20 गुने 100, तो 20 पंचे 100 बराबर आपका हो गया 7 × 5 = 35% केस। मतलब 35% ऐसा केस होगा जिसमें वो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेगा। 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। बढ़िया सा क्वेश्चन था, इस पर मोस्ट भी लगा लीजिएगा, पूछेगा ही तो पूछेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 4 साल लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 9वां नंबर, व्हाट इज द चांस टू गेटिंग 7 और 11 विथ 2 डाइस। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये भी 2018 का ये नहीं। कह रहा है कि 2 डाइस को फेंका गया तो इसकी क्या चांस है, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि 7 आ सकता है या फिर 11 आने का प्रायिकता। ठीक है, 7 या 11 आने का मतलब इन क्या नंबर क्वेश्चन है 9वां नंबर। इन थ्रो ऑफ 2 डाइस, इन थ्रो ऑफ 2 डाइस, जब 2 डाइस को थ्रो किया जाएगा तो NS बराबर, सबको पता है 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। हम लेट कर लेते, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 7 और 11, तो मतलब ई में आपका क्या आ जाएगा, दोनों पर 7 या 11, मतलब गेटिंग सॉम 7 और 11, दोनों पर 7 या 11 आना चाहिए। तो 7 आने के लिए क्या क्या हो सकता है 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 7 इतना ही पा सकता है। 11 के लिए क्या हो जाएगा, 11 के लिए आपका हो जाएगा 5 6 और 6 5, तो टोटल एनी बराबर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, एनी बराबर 8, NS बराबर 36, तो इसलिए पी बराबर क्या हो जाएगा NE अब बट्टे NS, तो बराबर हो जाएगा 1/6, सॉरी ये आपका हो जाएगा 8 अब बट्टे 36, कटेगा तो कितना 4 दूना 8 और 4 9 36, 2/9 आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था 9वां नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा बहुत और भी कर लेते हैं हम लोग, टोटल 18 क्वेश्चन है, आधा तक तो आधा आधी तो हम लोगों ने कर लिया। आगे देखते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए घींच घाँच के 9 तक तो आए हैं।
10 नंबर क्वेश्चन 2014 का पूछा गया है। इफ़ ए एंड बी आर, अभी जो क्वेश्चन 8 नंबर था बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2012, 13, 15, 17 4 साल पूछा गया है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन जो 2013 का है, ठीक, सॉरी 2017 का है। आगे आते हैं 2014 के क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन ऊपर नीचे करके कैसे प्रिंट कर दिया पता नहीं इसमें। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा 2014 का पूछा गया, दिया ये तो डायरेक्ट डाटा वाला है। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच डेट पी ए का वैल्यू है 1/4, 2014 का ये क्वेश्चन है। पी ए बराबर है 1/4, पी बी बराबर है आपके पास 1/3, पी ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन बी बराबर है 1/2। देन प्रूव डेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, जिस चीज़ का हम लोग अभी तक उपयोग करते आते थे हर सवाल में, उसको यहाँ पर प्रूफ करना है। आपको पता है कि कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, देन पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। पी ए और पी बी आपके पास दिया गया है और पी ए इंटरसेक्शन बी इसके सहायता से आप निकाल लीजिए। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए का वैल्यू कितना है 1/4, पी बी कितना है 1/3 माइनस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 3 प्लस 4 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 1/12। पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है एंड पी ए इंटू पी बी का वैल्यू अगर हम निकालते तो कितना है 1/4 इंटू 1/3 बराबर कितना 1/12। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर आ गया किसके, पी ए इंटू पी बी के, दोनों का वैल्यू 1/12। सो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम फॉर 3 स्टूडेंट्स आर 1/3, 1/4, 1/5। मतलब 3 स्टूडेंट हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब पहला विद्यार्थी उसकी प्रायिकता है कि वो सॉल्व करने का प्रायिकता उसको 1/3 है, दूसरा उसको सॉल्व करने का प्रायिकता 1/4 है, तीसरा उसको सॉल्व करने का प्रायिकता 1/5 है। देन कर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। मतलब उसकी क्या प्रायिकता है कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। मान लेते हैं कि 3 स्टूडेंट हैं, लेट ए बी एंड सी बी द 3 स्टूडेंट्स, तीनों का नाम रख दिए 3 स्टूडेंट्स। ए के द्वारा जो है उसको हम पी ए नाम दे देते हैं। ए के द्वारा जो सॉल्व करने की प्रायिकता है पी ए बराबर आपके पास कितना है 1/3 है, पी बी बराबर आपके पास कितना है 1/4 है और पी सी बराबर आपके पास कितना है 1/5 है। अगर पी ए बराबर 1/3 है मतलब ए द्वारा सॉल्व करने की प्रायिकता 1/3 है, तो ए द्वारा नहीं सॉल्व होने का प्रायिकता कितना हो जाएगा ए डैश बराबर 1 माइनस 1/3 बराबर 2/3। पी बी डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/4 बराबर 3/4। पी सी डैश बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस पी सी बराबर 1 माइनस 1/5 बराबर 4/5। अब क्या किए, अगर हम ये मानते हैं कि ये प्रॉब्लम किसी से सॉल्व नहीं होता, मतलब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने की प्रायिकता निकाल लेते, तो सॉल्व होने की प्रायिकता अपने आप निकल जाएगा 1 माइनस उतना, ठीक ना। इफ प्रॉब्लम विल बी नॉट सॉल्व एनी ऑफ देम, देन क्या हो जाएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, और तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो जाएगा पी ए डैश इंटू बी डैश इंटू सी डैश बराबर 2/3 गुने 3/4 गुने 4/5, ठीक है। 2/3, 3/4 और 4/5, 1/3, 1/4, 1/5 कहीं मिस नहीं किए, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, फाइनल आंसर कितना इसका बच गया 2/5। लेकिन हम कहते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो हमको चाहिए सॉल्व होने का मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बराबर 1 माइनस 2/5। जब ये नहीं सॉल्व होने की प्रायिकता है तो सॉल्व होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा
1/5 आंसर। क्लियर है। 11 के बाद हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन कब का पूछा गया था, इसमें ईयर दिया ही नहीं, छूट गया उसको देना। 12 नंबर क्वेश्चन 2009 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या है हमारा, ए रैंडम वेरिएंस हैज बीन फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक रैंडम वेरिएंस दिया गया, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन कर देना हो, इसके बाद आपका सारा हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। क्या आपका एक्स आई और पी एक्स आई है, 0 1 2 3 और कितना है टोटल 8 तक है। चलिए 3 के बाद 5 को इसमें बनाना पड़ेगा, तब ना 8 को पूरेगा, हमारे पास जगह नहीं है सॉरी इसके लिए। 4 5 6 7 और 8। जब 0 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ए है, 1 पर 3a है, 2 पर 5a है, 7a है, 9a है, 10 भी है, 10a 13a 15a और 17a। हमको लगता है यहाँ पर मिस हो गया शायद, 9 के बाद 11 होना चाहिए। जब सब है तो 10 कैसे हो गया, देखते हैं आंसर मिल जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक ना। वो मिस्टेक हो गया होगा, 10 से रखा गया होगा, चाहे 9, देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 यही होना चाहिए। तो इसमें निकालना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड पी। पी पहला आपको निकालना है कि ए बराबर व्हाट है, और दूसरा आपको निकालना है पी एक्स लेस देन इक्वल टू 3। चलिए ए निकल जाएगा, उसके बाद तो पी एक्स लेस देन 3 अपने आप निकल जाएगा। देखिए ए कैसे निकाला, प्रोबेबिलिटी है ये सारा का सारा, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। आप सबको पता है कि टोटल मतलब सारे प्रोबेबिलिटी का योग सम कितना होता है, मैक्सिमम 1 होता है, ये बात आप सब जानते हैं। प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, और सारे प्रोबेबिलिटी का जो सम है ये आपका क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो सारे प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा 1, यानी डायरेक्ट फार्मूला के तौर पर याद रखिएगा, समेशन ऑफ पी एक्स आई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यानी आपका हो गया ए प्लस 3a प्लस 5a प्लस 7a प्लस 9a प्लस 11a प्लस 13a प्लस 15a प्लस 17a बराबर कितना 1। डैट मीन्स आपका हो जाएगा 4 5 और 9 7 16 16 9 25 25 11 25 11 कितना हो गया 36 36 और 3 49 49 और 15 50 और 64 64 और 17 89 या 79 81 3 1 4 5 4 9 7 16 16 9 25 25 11 25 11 आपका हो जाएगा 36 36 37 37 39 और 10 49 49 4 49 और 5 54 10 64 64 64 और 17 81 कितना हो जाएगा 81a बराबर 1। तो इसलिए आपका a बराबर कितना 1/81। एक आंसर तो मिल गया। अब आपको पूछ रहा है कि p x लेस देन इक्वल टू 3, डैट मीन्स आपको 0 से लेकर के 3 तक, यानी p0 प्लस p1 p2 और प्लस p3 का निकालना है। 0 से लेकर के 2 तक को सम कर दीजिए, हो जाएगा। p0 का वैल्यू कितना दिया गया है, a दिया गया है, तो a अब प्लस 3a प्लस 5a अब प्लस 7a। a अगर कॉमन कर लेते तो आपका क्या हो गया 1 3 5 प्लस डायरेक्ट जोड़ लीजिए, सबको जोड़ने का उतना क्या जरूरत है। 7 5 12 12 3 15 15 1 16a 16a बराबर 16। a का वैल्यू कितना आपका 1/81 बराबर हो गया 16/81 आंसर। ठीक है। देखिए तबीयत अस्वस्थ होने के कारण मतलब मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ अभी।
आपका 12 तक क्वेश्चन हमने कर दिया प्रोबेबिलिटी में। इसके बाद सारा हर कैटेगरी का सवाल आपका सब्जेक्टिव में लगभग हो गया, ठीक ना। आप देख लीजिएगा, सेम उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर हम देख रहे हैं, और क्या कहते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। नहीं बने तो आप हमको कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर मैसेज कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे। इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 क्वेश्चन है, जो सारा का सारा सेम रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन डाटा अलग करके दिया हुआ क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रोबेबिलिटी हमारा ख़त्म है। कल आप लोग का एग्ज़ाम है, तो आप लोग को एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा एग्ज़ाम का, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आप प्रेशर में एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होने के बावजूद भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट तो आप लोग से यही है कि माइंड रिफ्रेश रखिए, प्रेशर नहीं लेना है। अगर आप प्रेशर लेते हैं तो अच्छा होने के बावजूद भी आप ख़राब हो जाओगे, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रहे। आपने जितना पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, अभी तक जो भी पढ़ा बहुत अच्छा है, और अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए आपका। और बोर्ड से एग्ज़ाम, मतलब जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो वहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करो, और अपने आप पर प्राउड फील करो कि मैंने बहुत कुछ पढ़ के आया है और मुझे कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। और दिमाग में अगर यही चलता रहा कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो फिर हो गया सत्यानाश, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर कभी चलते चलते। ये हमारा लास्ट वीडियो था। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार मिला इतना सारा, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे कभी जब मौका मिले तो। और मैं आप लोग को अभी बता ही दे रहा हूँ थोड़ा सा कि आपको 1 फरवरी का जो एग्ज़ाम होगा उसका सॉल्यूशन भी मैं यहीं पर डालूंगा। 1 फरवरी को तो नहीं डालूंगा क्योंकि सारे बच्चे एग्जाम में फंसे रहेंगे। मैं 8 या 9 फरवरी को उसका फुल एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन डालूंगा यूट्यूब पे। आप लोग उसको देख करके अपने आप में एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितना मार्क्स करके आए हैं, ठीक है। तो बाय बाय, सी यू।